ये प्रौढ़ श्रोताओं के लिए बनाया गया एक काल्पनिक कार्यक्रम है और इसमें कठोर भाषा है। इस कार्यक्रम का किसी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय, व्यवसाय, स्थान या घटना से समानता एकमात्र संयोग है। पात्रों द्वारा नशीली दवाओं, शराब और तंबाकू के उपयोग को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी व्यक्ति, इकाई, संस्था, समूह, जाति, धर्म, नस्ल या समुदाय को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना नहीं है। श्रोताओं को दृढ़ता से विवेक रखने की सलाह दी जाती है। और इस दौरान किसी ने नहीं सोचा मुझे ढूंढा जाए। क्यों ढूंढता कोई आपको? आप तो हर जगह थे। डूम हर जगह था। पहाड़ पर उसके चेहरे बने थे। सड़कों पर लोगों से टैक्स इकट्ठा कर रहा था। हाँ, मेरा मुखौटा। मुझे पता है कि आप कमजोर हैं। डूम कमजोर नहीं है। माफ कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक होने में वक्त लगेगा। इतने सालों से उस गड्ढे में पड़ा हुआ था। मेरी शक्तियों पर रोक लगाई थी, लेकिन मेरी ताकत अब भी जिंदा है, जाग रही है। मुझे पता था कि आपको ठीक होने में समय लगेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्रैंडन बेस्ट ने आपको अपना कैदी कैसे बनाया? सरताज, डूम। अरसों से हम उस दिन के लिए प्लान कर रहे थे। एक क्रांति, अत्याचार और नाकाबिलियत के खिलाफ। शायद जो डूमवुड में हुआ वैसा ही कुछ, मगर बहुत बड़े पैमाने पर। दुनिया पर सत्तावादी लोगों और गुप्त संगठनों का राज था। एवेंजर्स, शील्ड, रीड रिचर्ड्स और उसके फैंटास्टिक फोर, जेवियर और उसके म्यूटेंट्स। उन्होंने पूरे समाज को यकीन दिला दिया था कि वो हीरो हैं, मगर हम सच्चाई जानते थे। डूम सच्चाई जानता था। हम जानते थे कि एवेंजर्स में से एक था जो सबसे खतरनाक था, हमारे लिए और उनके लिए भी। ब्रूस बैनर को खत्म करने का एक ही रास्ता था, हल्क को अमर करना। चेम्बरलेन रिएक्टर में विस्फोट गलती से नहीं हुआ था। रिएक्टर का सीना फटा और रेडिएशन की लहर निकली क्योंकि डूम ने उसके अंदर हल्क फेंक दिया। रेडिएशन से उसका बदन भर गया, उसे और ताकतवर बना दिया। मैंने एक ऐसा हैवान बनाया जिसे रोकना नामुमकिन था। एक ऐसा जानवर जो बेलगाम था। उसे गिराने के बाद मुझे रिएक्टर में रुकना नहीं चाहिए था। जब हल्क रिएक्टर के सीने से निकला, ऐसा लगा कि एक तारे ने जन्म लिया है। अंधा कर देने वाली हरी तेज रोशनी। मैं कम से कम 100 फुट ऊपर उड़ रहा था, लेकिन वो दूरी भी कम थी, बहुत कम। रिएक्टर से हल्क कूद पड़ा और उसने हवा में मुझे जकड़ लिया। क्रेवन की तरह मैंने भी गलती की थी। खुद को विश्वास दिलाया कि मैं ही सर्वशक्तिशाली हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हल्क ने मेरा गुरूर, मेरा बदन, सब कुछ तोड़ दिया। मुझे ऐसा पटका कि हर अंग, हर हड्डी टूट गई। उस दिन मैं सीख गया, शायद दर्द में भी ज्ञान होता है। थोड़ी लकड़ी डालो आग में। जी सरताज डूम। ब्रैंडन बेस्ट। मेरी क्रांति और कब्जे की कामयाबी के बाद मैं उसे प्रेस सेक्रेटरी बनाने वाला था। उसी ने मुझे ढूंढ निकाला, टूटी हुई हड्डियों के साथ, मौत के करीब। उसने अपना मौका देखा और छीन लिया। छीन लिया मेरा मुखौटा और मेरी पोशाक। छीन लिया एक नाम जिसके वो लायक नहीं था। ये बताओ, कोरा द रिकॉर्डर, कैसे हुआ कि
अब तुम मेरे साथ हो। मैं ऐसी दुनिया की खोज करती हूँ जिन पर राज करके उनके साधनों का इस्तेमाल किया जा सके। राइजीलियन साम्राज्य ने मुझे पृथ्वी पर जासूसी करने भेजा था और आदेश दिया था कि पृथ्वी के 3 सबसे ताकतवर लोगों में से एक के साथ जुड़ना है। और ये 3 कौन थे? बैरन ज़ीमो, रेड स्कल और आप, सरताज विक्टर वॉन डूम। और अब मैं तुम्हें मिल चुका हूं, अब क्या करोगे तुम? मैं आपकी असिस्टेंट और रिकॉर्डर बन के रहूंगी। और क्या है तुम्हारा मकसद? आने वाले आक्रमण के लिए पृथ्वी को तैयार करना। हाँ। हमारी सहायता करने के लिए आपको इनाम भी दिया जाएगा। वो देखा जाएगा। फिलहाल मुझे लगता है तुम काम आओगी, बड़े काम आओगी। अब मुझे मेरा हेलमेट दोगी? जी सरताज डूम। बड़ी मुद्दतों के बाद आए हो मेरे हाथ। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जैसे एक नई शुरुआत हुई है। अब हम क्या करेंगे सरताज डूम? इतना भी नहीं जानती। दुनिया पर कब्जा। मार्वल एंटरटेनमेंट और ऑडिबल पेश करते हैं मार्वल्स वेस्टलैंडर्स डूम चैप्टर 1, एक सुपर हीरो की बार में एंट्री। एक्सक्यूज मी, बार टेंडर भाई, ये अपना डेजर्ट जॉन बार है? बोर्ड पर तो यही लिखा है। सॉरी, मुझे कोई बोर्ड दिखा नहीं। थोड़े नर्वस लग रहे हो लड़के, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे कुछ लोगों से मिलना था बिजनेस के चक्कर में। वो बोले कि यहाँ पे आके हमारे बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं जानना। क्या पियोगे? क्या बोलूं, पानी? क्या पियोगे तुम? मतलब विस्की। पहले पैसे दो, 9 सिक्के। सिक्के सिक्के जीमो वाले सिक्के लेते हो भाई? 90 सी और बड़ी टिप भी। हमारे जूलियस अंकल को इग्नोर करो। आपको कुछ फनी लग रहा है काका? मेरे को भी बताने का कष्ट करेंगे? नहीं, मेरे को भी जोक्स और हंसना पसंद है। बिल्कुल। एक दिमाग में तस्वीर है, फूल, एक अखरोट का डिब्बा जिस पर पीतल की कारीगरी है, सफेद कपड़ों में कई गायक जो अजीब जिंदगी की कहानियां गा रहे हैं। हाँ, वो सुनना मुझे भी पसंद है। पता है मुझे। ओम शांति लड़के। ऊपर वाला तेरी आत्मा को शांति दे। तेरा परिवार तुझे बहुत मिस करेगा। मैं कुछ बिली जेम कूपर, तो ये क्या? अगर वो ड्रिंक नहीं पी रहा है तो यहाँ ले आओ। अच्छा हुआ तुमने आवाज लगाई, मैं तो कभी पहचान ही नहीं पाता। हाँ, क्योंकि शायद तू कोई हाई-फाई टाइप के लोगों को ढूंढ रहा था। हाँ, मैं जरा देख सकता हूँ? तभी ये देखने मिलेगा जब हमें सोना दिखाएगा। हैं? सोने के दांत? 24 कैरेट। थोड़े लफड़े के बाद टॉम मॉर्ली का मुंह खोल के उखड़ा था जब वो मेरी बहन के साथ गुलू गुलू करने का ट्राई कर रहा था। अब तुम दोनों भी माला माल हो, दिखाओ मेरे को। ले देख ले। ये किसी तरह का रोबोटिक हाथ है? हे भगवान! अरे भगवान का कोई लेना देना नहीं है इसमें बच्चे। जो तू देख रहा है वो उसी विक्टर वॉन डूम का दाहिना हाथ है। जब तक वो जिंदा था ने, इस दुनिया का सबसे बड़ा कमीना था। कवच के साथ। ए, इसके साथ ज्यादा उंगली मत कर कूपर। उस हाथ का ब्लास्टर अभी भी चलता है। अभी भी उसमें इतनी ताकत है कि तुझे इस आउटपोस्ट 13 का राजा बना दे।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी पे राज नहीं करना चाहता। दोस्तों, मैं इसकी ताकत का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करूंगा, बुरे के लिए नहीं। ये उन लोगों के काम आएगा जो यहाँ के खेतों में काम करते हैं। अच्छे लोग, शांत स्वभाव के, आराम से। मेहनती लोग। ये एरिया में ना मिट्टी आधी बंजर है और यहाँ के कई लोग बुरे। मैंने बोला ना आराम से। यहाँ जिंदा रहना अपने आप में चुनौती है। यहाँ के अच्छे लोगों के लिए हर छोटा मौका जरूरी होगा। अबे और मेरे को ये मौका देने के लिए ज्यादा मैं तू आप तय दोनों मत का कर, बहुत वरना- आभारी। जनता राम। ओम शांति लड़के। उसका सर किधर गया? शायद उसी हवा में जहां हम सांस ले रहे हैं। बहुत हुआ। तुम दोनों ये आइटम लेके मेरे बार से तुरंत निकलो, इससे पहले कि ये मेरे बार की पूरी बैंड बजा दे। अरे ऐसा कुछ नहीं होएगा। अरे जो ये बोल रहा है वही करते हैं किंग। इस रोबोट हाथ को उठा ले, फिर सोना भी अपना। और ये धूम के हाथ को दोबारा छुआ तो तेरे हाथ के साथ और बहुत कुछ जला दूंगी। तुम कौन हो? विक्टर वॉन डूम की वारिस, और इस पर मेरा हक है। क्या? ये झूठ है। मैंने डूम के हाथ के लिए मोटी रकम दी थी। ये उसका हाथ नहीं है तीसमार खान, ये एक डूम बॉट का हाथ है। और अगर तुमने ये उस आदमी से लिया जिसने मुझसे चुराया था, तो वो तो खाली हाथ ही ऊपर चला गया, क्योंकि एक कोस दूर उसकी लाश पड़ी देखी मैंने। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इसे लेने मैं खुद आई हूँ, क्योंकि इसके साथ तुम्हारा भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, तुझे कैसे पता? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। ये तुझे कैसे पता? क्योंकि सबके सब बेवकूफ है। क्या बात, कूल तो हो तुम। डूम ने भेजा तुम्हें? डूम मर चुका है, साले पागल बुड्ढे। अज्ञानी का गलत विश्वास हमेशा दिल खुश कर देता है कि नहीं वलेरिया? तुम जानते हो मुझे दद्दू, या तुक्का लगा रहे हो? ना मैं तुक्का लगाता हूं और ना ही मैं तुम्हारा दद्दू हूं वलेरिया रिचर्ड्स, पर तुम्हारे परिवार को अच्छी तरह से जानता था। और आप है कौन? तुम मुझे जूलियस बुला सकती हो। जूलियस, जूलियस द मैड थिंकर। द थिंकर। हाँ, याद आ गया। एक जीनियस जो होनी और अनहोनी का अंदाजा लगाता है, यही तुम्हारी शक्ति थी, है ना? प्रोबेबिलिटीज को एनालाइज करना, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। यानी इस भोंदू बिल्ली के एंटर होते ही तुम्हें पता था ना कि वो मरने वाला है। हालात देखकर मैंने अनुमान लगा लिया। डूम से जुड़ी छोटी से छोटी चीज का अंदाजा लगाना मेरी मजबूरी है। उसके बदले का खतरा मेरे सपनों को, मेरी जिंदगी को सताता है। मैं कैदी हूं, इसीलिए डूम के कारनामों और भविष्य के कदमों की जांच करने से अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि अगर मैंने उससे नजर हटाई, पलक झपकने की हिम्मत भी की, तो मेरी मौत तय है। तुमने तो साबित कर दिया कि विक्टर जिंदा है। हाँ बिल्कुल, जो मर गया वो तो एक फरेबी था। हाँ वो तो है, ये बात तो मुझे सालों से पता है, मगर तुम विक्टर से इतना क्यों डरते हो? दुनिया में कई लोग हैं जिन्हें धोखा देने में कोई खतरा नहीं वलेरिया, मगर अपने गुरूर में मैंने उसे धोखा दे दिया। इस थिंकर की छुपी सच्चाई नहीं, दुनिया के सारे अक्लमंदों का कड़वा सच यही है कि हम अव्वल दर्जे के मूर्ख बन जाते हैं जब किसी सुनहरे मौके के नशे में सच्चाई को अनदेखा करने लग जाते हैं। तो क्या मैं भी तुम्हारे लिए डूम से संबंधित कोई चीज हूँ? तुम्हारे पुराने रिश्तों को देखते हुए बेशक। तो क्या कहता है मेरा फ्यूचर?
यहाँ बैठकर कागज कलम से तुम्हारा भविष्य कैलकुलेट करने का मतलब है डूम से नजर हटाना, और मैं ऐसा नहीं कर सकता, माफ करना। और ये क्या है? उसकी फिक्र मत कर मेरी बच्ची, बहुत पेचीदा है। हे, रिचर्ड्स वाले कोई ने अपनी सब तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। कैलकुलेट चले चले के कट लेते हैं। तो कोशिश जानता करना नहीं है भी व्यर्थ किससे है, पाला क्यों? पड़ा है। वक्त जाया। वलेरिया रिचर्ड्स। क्या? यार पता भी नहीं था कि इतने साल बाद ये फैंटास्टिक फोर वाले जिंदा है। माँ कसम। क्या? अरे एफएफ जूनियर है ये, इससे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। तो इधर ही सेटल कर देते हैं ना इसको। बारटेंडर, लगता है मेरी जान बचाने के लिए अब मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। लगता तो है, अमीर हो। एक मिनट, थिंकर, तो तुम्हारे कैलकुलेशंस के मुताबिक विक्टर मैक्सिमस को ढूंढने निकला है। तुमने उसे पढ़ लिया? कमाल है, यानी अकल सच में खानदानी है। हाँ, इस वक्त वही उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है। थैंक यू जूलियस, तुम जानते नहीं तुमने मेरी कितनी मदद की है। बदले में मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? ये भी पूछना पड़ेगा। माहौल देखो और कैलकुलेशंस कर लो। एक खाली ग्लास दिख रहा है। मुबारक हो। मेरे एग्जाम में पास हुई तुम। इन्हें जो चाहिए दे दो, पूरी बोतल। तो हो तुम अमीर। इनाम मांगने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। नौकरी? नौकरी तो है तुम्हारे पास। हाँ, 12 घंटे हफ्ते के 7 दिन ऐसे बार में काम करता हूं जहां आज सुबह से अब तक 3 लाशें ढेर हुई हैं। अभी इस्तीफा दे दिया तो कम से कम इनकी सफाई तो नहीं करनी पड़ेगी। तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरी कर्जदार हो, है ना? कहा तो था। क्या नाम है तुम्हारा? क्लेमोर, जॉनी क्लेमोर। जॉनी। देखो, मेरा जो प्लान है उसमें एक बंदूक चलाने वाले की जरूरत तो है मुझे। चलो निकलते हैं यहाँ से। वलेरिया, क्या? जो कुछ भी करने जा रही हो डूम के साथ आसान नहीं होगा। तुम्हें हर चीज तो पता नहीं हो सकती ना जूलियस। कम से कम उम्मीद तो यही है। तो ऐसा क्या करती हो जिसके लिए गन चलाने वाले की जरूरत है? यही जो तुमने देखा, खतरनाक चीजों को लोकेट करो और ढक्कनों के हाथों से उन्हें दूर रखो। अब तक तो काफी हथियार कलेक्ट कर लिए होंगे तुमने। सारे हथियार नहीं है, इसको देखो। बस इसकी इनविजिबिलिटी शील्ड को बंद करो और क्या ये द फैंटास्टिक कार? माँ कसम, ये तो आधा प्लेन है। इतना बड़ा? सच कहूं तो प्लेन जैसी ही है, पर इसकी कैनोपी चढ़ा दी तो अंडर वाटर और एक हद तक स्पेस में भी ट्रैवल किया जा सकता है। बैठो। नहीं वहां नहीं। यहाँ? हाँ बैठो। ये गाड़ी जो तुम यहाँ लाई हो मतलब ये क्या है? फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। एक सेकंड। ज्यादा ऊपर मत लेना, क्रैश में मरना नहीं है मुझे। अरे नहीं होंगे क्रैश। देखो, आई थिंक ये काफी स्वीट है कि तुम अपने मॉम डैड की याद में इस उड़न खटोले में मरने के लिए भी तैयार हो। ना हम मरने वाले हैं और ना ही ये उड़न खटोला है। हम जा कहाँ रहे हैं? मैक्सिमस के इलाके में। और वो कौन? खुद को राजा कहने वाला, जो एक खुफिया कॉलोनी में रहने वाले इनह्यूमन्स नाम की कम्युनिटी पे अटैक करता था। लगता है आखिर में जीत उसकी हुई। और ये सब हम डॉक्टर डूम से मिलने के लिए कर रहे हैं? अब तुम बोलोगे कि वो मर चुका है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। बाकी भी यही कहते हैं। सुनो, एक बार मेरे सामने जूलियस ने अनुमान लगाया था कि ब्रेड का पहला टुकड़ा खाने के बाद एक बुढ़िया कितने बार गैस के धमाके करेगी। तो अगर तुम दोनों एक ही चीज पर अड़े हुए हो तो कुछ तो होगा। थैंक्स जॉनी। तो रीड रिचर्ड्स तुम्हारे क्या थे? दादा? पिता। बकवास। किसको बना रही हो यार?
इसका मतलब तुम क्या कम से कम 40 की होगी, 45? दिखती तो 25 की भी नहीं हो। ऐसे कैसे? रीजंस है। यूं समझ लो कि मेरी उम्र आसानी से बढ़ती नहीं, और इसके बारे में और सवाल नहीं। कुछ भी। पता है, एक बार फैंटास्टिक फोर ने मेरे परदादाजी की जान बचाई थी, मॉलिक्यूल मैन से। उन्होंने कहा था कि वो शानदार थे, ये उनके शब्द हैं। और वो अब नहीं रहे। मतलब क्या तुम फैंटास्टिक फोर हो? कई चीजें कलेक्ट की हैं मैंने, और उनमें से वो चीजें मेरी फेवरेट है जो मुझे अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। चाहो तो सेंड ही करो मुझे। लकी हो तुम। क्या तुम्हें बचपन की याद आ रही है? मतलब अच्छा ही रहा होगा। मेरे पास एक पॉकेट साइज का फोर्स फील्ड जनरेटर है, मॉम की तरह, और मैं उसे खींच सकती हूँ लाइक इलास्टिक, जैसे डैड थे। हो गए 3। तुम द थिंग जितनी ताकतवर भी हो क्या? तुम्हारे सामने वाला ग्लव कंपार्टमेंट खोलो। ये तो उन्हीं के हाथों जैसे दिखते हैं। मेरे हाथों से काफी बड़े। ताकत वाले ग्लव्स हैं। एक बार अंकल बेन द थिंग से आम इंसान बन गए थे, तो डैड ने उनके लिए कवच बनाया था ताकि वो थिंग जैसे ही दिखे। मेरे पैदा होने से पहले की बात है ये, तो पूरी स्टोरी मुझे पता नहीं, मगर ये ग्लव्स उसी कवच के हिस्से थे। ट्राई कर लो। सच में? बिल्कुल। अरे बाप रे, भारी। पहन के देखो। और राइट ग्लव के अंदर एक छोटा सा बटन है, उसे दबाओ। ये तो हल्के हो गए। ये तो फैंटास्टिक है। हाँ, संभाल के, उन्हें ऐसे घुमाओ मत। ओके, It's walloping time. यही कहते थे ना तुम्हारे अंकल बेन? वो कहते थे इट्स क्लॉबरिंग टाइम। क्या? मैंने कहा इट्स क्लॉबरिंग। मैंने कहा था संभाल के। तुमने मेरी कार के साथ क्या किया? तुमने मेरी कार को पंच मारा। सॉरी मैं। सफर का दी एंड दोस्त। क्या हुआ मुझे? मैंने अपनी फोर्स फील्ड से तुम्हें पंच मारा, और फिर क्योंकि मैं हैवान नहीं हूं, मैंने फोर्स फील्ड से तुम्हें फिर बचा भी दिया। मेरी चीजों को तोड़ना बंद करोगे अब? जी। तो आ जाओ अंदर। सुनो, मुझे पता है कि मुझे क्या कर। फोर्स फील्ड की ताकत से तुम्हारी मदद कर रही हूँ फ्री में। अब बैठो। पता है इस फैंटास्टिक कार को ठीक करने में मेरा कितना कुछ गया है? तुम्हें लगता है कि इसके पुर्जे दुकान में मिलते हैं, गधे कहीं के? ओह, क्या अब भी गुस्सा हो? पंच मारना चाहते हो? लो, वापस लो अपने बकवास ग्लव्स। मुझे नहीं चाहिए। ये बकवास नहीं है। I'm sorry। मैं भी। होना भी चाहिए। कितनी जोर से मारा। तुम्हें बाहर फेंकने के लिए सॉरी नहीं कह रही थी, वो तो तुम डिजर्व करते हो। सॉरी क्योंकि तुम्हें इतनी ताकत दे दी, पर उसे आजमाने के लिए कुछ नहीं दिया। चलो माफ किया। सिचुएशन जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो गेट के उस पार है, सरताज डूम। बेहतरीन, सही अदब और तहजीब का इस्तेमाल। जब वो 2 बेवकूफ पीटर क्विल और रॉकेट मेरे कंपाउंड में घुसे थे और पहली बार तुमसे मुलाकात हुई थी, रिकॉर्डर, तुम्हारी जुबान बहुत खराब थी। कन्फेशन, आपके द्वारा मेरे संचार सर्किट को अपग्रेड करने के बाद बातचीत करने में कठिनाई होती है। अगर मुझे गप्पे लड़ाने होते तो मैं एक जोकर बनाता। तमीज एक तोहफा है, इसका मान रखो। मिसाइल्स लॉन्चर सिर्फ एक पागल इंसान अपना सिंहासन न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर बनाएगा। अनुमान, लगता है उसके जीवन को इनसे उतना ही खतरा है जितना ये उसकी सुरक्षा करते हैं। ऐसा ही है मैक्सिमस। उसकी कभी ना खत्म होने वाली भूख की दाद देनी चाहिए।
लेकिन उससे ज्यादा उसमें अपने ही बनाए हुए प्लान्स को खुद कमजोर करने की आदत है। रुक जाओ वहां, कौन हो तुम? पहरेदार, मैं तुम्हारे लॉर्ड मैक्सिमस से मिलना चाहता हूँ। और कौन हो तुम? मूर्ख, मैं डूम हूँ। क्या? मैं हूँ रिकॉर्डर 3B02, राइजीलियन साम्राज्य का अस्त्र। आप मुझे कोरा भी बुला सकते हैं। मेरे डर्मा सर्किट्स और सेंसर्स में सब कुछ सही तरीके से रिकॉर्ड होता है। इस समय मैं पृथ्वी निवासी विक्टर वॉन डूम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस बिखरती दुनिया का सर्वेक्षण करने में ये मेरे सहायक हैं। डूम का कोई इस्तेमाल नहीं करता मशीन। डूम किसी का सहायक नहीं। हमारे वक्ती रिश्ते की इजाजत मैं देता हूँ और किसी भी समय इसे तोड़ भी सकता हूँ। रिस्पॉन्स, रुक जाओ तुम। शायद क्लैरिफिकेशन। डूम के मार्गदर्शन के बदले में मेरी विशाल शक्ति, मजबूती और तकनीकी खूबियों ने इनकी कमजोर स्थिति में इनकी सहायता की है। ध्यान दीजिए इनके काम चलाओ सुरक्षा कवच की ओर, जिसमें हमारे रास्ते में आने वाले हर प्यादे से बहस करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, क्या बोला? जिस व्यवहार की आप बात कर रहे हैं वो एक रिकॉर्डर का स्वभाव है। दफा हो जाओ। सबको पता है कि डूम मर चुका है और मैं बॉस के अपॉइंटमेंट लेने वाला सेक्रेटरी नहीं हूँ। अब निकलो। चेतावनी, हमें अंदर जाने दो। दफा हो जाओ वरना खत्म कर दूंगा और शुरुआत तुझसे करूंगा रोबोट। ये क्या कर रही हो? नहीं 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 नहीं। लेजर्स का हमला। रिकॉर्डर, ऐसा मत। ऑब्जर्वेशन, तुमने कहा था कि तुम जानलेवा नहीं हो। क्लैरिफिकेशन, मुझे आत्मरक्षा की अनुमति है। ये नियम मेरे लिए सबसे ऊपर है। हाजिर जवाब हो रिकॉर्डर, पर क्या तुम्हारी प्रजाति चालाकी नहीं जानती? अब हमें मैक्सिमस के सब ह्यूमंस की सेना से लड़कर गुजरना पड़ेगा। सब ह्यूमन, ये पदवी डरावनी नहीं लगती। उनकी संख्या उनकी असली ताकत है। इंफॉर्मेशन, ये मानव जैसे दिखते हैं मगर स्वभाव से जानवर हैं। आराम से चलो। भले ही ये जानवर हैं, पर ताकत को समझते हैं। फिर भी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपनी लेजर उठाओ और ताकत का जलवा दिखाने को तैयार हो जाओ। खामोश! बदतमीजी नहीं बच्चों, मेहमान आए हैं। आओ विक्टर। मैक्सिमस, यहां मैं खेलने नहीं आया। हमने तुम्हारे गार्ड्स के चिथड़े उड़ा दिए और तुम हमारा स्वागत कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं, ये सब ह्यूमंस ही असली खतरा हैं। खूसट कहीं के। ऐसे लगा होगा कि मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने वाली ये प्रजाति दिलचस्प होगी, पर नहीं। मुझे याद भी नहीं कि मैंने इन्हें एक किताब खोलते हुए पिछली बार कब देखा था। और उनका संगीत, पत्थर पर बर्तन, बम बम बम। सुरताल ढूंढने में आदमी बूढ़ा हो जाए। सिर्फ गुर्राना, गरजना, दहाड़ना। आखिर में कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। बैठो, मैं शराब मंगवाता हूं। मैं पी नहीं सकती। हाँ, मेरे कजन गॉर्गन को भी आसानी से चल जाती है। वाइन के 2 ग्लास डाउन हुए नहीं कि वो महल की दीवारों को लात मारकर चकनाचूर करने में लग जाता है। क्लैरिफिकेशन, मुझे किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ को पीने के लिए नहीं बनाया गया है। मैं रिकॉर्डर 3B02 हूँ, राइजीलियन साम्राज्य का यंत्र और मेरे डर्मा। शट अप, बोर कर रही हो। मेरे डर्मा सर्किट। शट अप, चुप। पर एक रिकॉर्डर होने के नाते मेरा स्वभाव है। खामोश! डूम, लगता है दोस्ताना माहौल बनाने की जिम्मेदारी अब तुम पे है। कोई मुद्दा चुनो और जाम के साथ साथ उस पर बहस करते हैं। शराब उन बेवकूफों के लिए है जो अपनी अक्ल की ताकत से डरते हैं। डूम उनमें से नहीं। ओ, शराब तो महीनों पहले खत्म हो गई थी। ये लो, एक जाम उन दिनों के नाम। नशा वशा नहीं चढ़ेगा शायद। ये खुशबू तो, ये तो पेंट है। विंटेज सेमी ग्लॉस, एक रसीली सफेदी की बहार। अब तो ऐसी हालत हो चुकी है कि पेंट के 3 ग्लास पिए बिना नींद नहीं आती। ये करना जरूरी था। सब तुम्हें मैक्सिमस द मैड बुलाते थे और तुम उसे गुस्से से अकड़ में एक
नाफरमानी के कवच की तरह पहनते थे। तुम कभी ना समझ नहीं थे मैक्सिमस, जोकर नहीं थे तुम। क्या हो गया है तुम्हें? एक बार मुझे धोखा दे चुके हो, क्या दोबारा देने आए हो? नहीं। तो क्यों आए हो? साझेदारी का हाथ बढ़ाने, कि हम सारे इलाकों के राजाओं को मिटाकर उनके हथियारों से अपने गोदाम बनाएं और अपना हुक्म पूरे महाद्वीप पर चलाएं। ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमस खुद राजगद्दी पर बैठे हैं, मगर उन्होंने हमारी सुविधा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया है। महल के इस डिजाइन के लिए माफी चाहता हूं। सब ह्यूमंस फर्नीचर की ऐसी तैसी करते हैं। तुम जैसी खड़ी हो वैसे ही ठीक हो। मेरे साथ साझेदारी करोगे विक्टर? सोचा नहीं था कि तुम्हें इतना मायूस देखूंगा। गलत समझ रहे हो मैक्सिमस। डूम की दूर की सोच ने तुम्हें हमेशा एक चालाक प्लानर, एक शातिर लड़ाकू, एक दमदार योद्धा की तरह देखा है। अगर मैं इतना ही महान हूं तो एक धोखेबाज लैटवेरियन के साथ साझेदारी करूंगा, क्योंकि शायद मैं कहता कि क्योंकि दुनिया हर दिन बदलती है, क्योंकि ताकत की साझेदारी रोज बदलती है, और यह भी कहता कि ये पुराने झगड़ों को याद करने का वक्त नहीं, क्योंकि हर नए बदलाव के साथ वो और पुराने और गैर जरूरी हो जाते हैं। तुम शायद कहते। आज तुम्हारा जो पहलू देखा है, उसके बाद मुझे प्लान पर भरोसा नहीं रहा। इस पल में होश में लगते हो, पर अगले पल में क्या होगा कोई नहीं जानता। मैं थक चुका हूं डूम, ताकत का दिखावा करते करते। थक चुका इस इंतजार में कि कोई मुझे समझे। अब मैंने इसे ही अपना समझौता बना लिया है। तुम्हें यह बीमारी लगती है और इस सोच में तुम अकेले नहीं, पर यह एक तोहफा है। मदद मिलती है इससे, बस खुले दिमाग से देखो। तो साझेदारी का इरादा है? इस महाद्वीप पर हुकूमत कर पाना शायद दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत चीज होगी। तो पहली क्या है? एक छिपा हुआ ट्रैप डोर। लग रहा था कि ये लोग जाएंगे ही नहीं। मेरे सब ह्यूमंस, अपना पूरा ध्यान दो मैक्सिमस की बुलंद आवाज पर। मुझे एक घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आखिर सिंहासन कक्ष में छिपे ट्रैप डोर को इस्तेमाल करने का मौका मिल ही गया। इसका श्रेय जाता है डॉक्टर डूम को, जिसके पास असल में नहीं है पीएचडी। यकीन करोगे, किसी आविष्कार पर काम करते वक्त उसके चेहरे पे विस्फोट हुआ तो उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और घर। ऑब्जर्वेशन, आप जाग चुके हैं। मैं कितनी देर से घूमता? कुछ ही पल। और उस पर नाम जो उसने तुम्हारे राजा के साथ कहाँ है? ऑब्जर्वेशन, हम सिंहासन के नीचे एक गुफा में हैं। आवाज एको हो रही है, यानी यहाँ कई सुरंगें हैं। मीठा बना सकती है। तुम मेरे सब ह्यूमंस उतर जाओ गड्ढे में और डूम और उसके रोबोट को खत्म कर दो। यहाँ से गिरने के बाद उनका शिकार आसान होगा और फिर उन्हें मिसाइल से बांध। इसके बाद एक ब्रेक लेंगे। चाय नाश्ता करते वक्त मैं इस बात पर सोचूंगा कि मौत की मिसाइल्स को कहां एम किया जाए। क्या हमें इसे खुद पर ही चला लेना चाहिए? क्या आपको दर्द हो रहा है? दर्द कमजोर लोगों को होता है। मैं डूम हूं। तुम अपने पैरों पर खड़ी क्यों नहीं हो? इस गड्ढे में गिरने से मेरा दाहिना घुटना खराब हो गया था, उसी की मरम्मत कर रही हूँ। मैंने आपकी शारीरिक बनावट को स्कैन किया है, आपको कुछ नहीं हुआ है। आपके इस कवच ने अपनी शक्ति की कीमत पर आपकी रक्षा की है। तुम्हारी मरम्मत कब खत्म होगी? 4.2 सेकंड में। बढ़िया। हमारा अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उसे तेजी से पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है हमारा अगला कदम? उस पागल के हाथ परमाणु हथियार नहीं छोड़े जा सकते। हमें उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना होगा। क्वेश्चन,
क्यों? अतीत में आपने सामूहिक मृत्यु और विनाश का समर्थन किया है, यहाँ तक कि उसकी कोशिश भी की है। असल मकसद को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उसकी इजाजत नहीं है। उसके सिस्टम्स को हैक करके यहाँ का नक्शा निकालो। हमें परमाणु हथियारों तक का रास्ता चाहिए और लगे हाथ सभी कैमरा, अलार्म और ऑटोमेटेड सुरक्षा यंत्रों को बंद कर दो। कर दिया। तो रास्ता दिखाओ मशीन। रुक क्यों रही हो? हमें अपना मार्ग बदलना होगा। सब ह्यूमंस की टोली सुरंगों से इस कक्ष की ओर बढ़ रही है। सही कहा। जोखिम लेने की बजाय उनसे बचना बेहतर है। हमें ऊपर की ओर बढ़ने की जरूरत है। ग्रैपल लाइन का उपयोग कर रही हूँ। क्या आप चढ़ पाएंगे? 10 मीटर ऊपर एक दरवाजा है। बेशक मैं चढ़ सकता हूँ। डूम की मांसपेशियां आज भी। इंटरप्शन, समय नहीं है। आप मुझसे पहले चढ़िए। आगे सीधे, फिर दाईं ओर। मिसाइल कक्ष के दरवाजे को मैं ब्लास्ट कर दूंगी। और ये रहे मिसाइल्स LGM-30 Minuteman 1 ICBMs। खूबसूरत। क्वेश्चन, आपको ऐसे हथियार पसंद हैं? सही हाथों में, मेरे हाथों में। मिसाइल पर चढ़कर मैं इनकी कमजोरी ढूंढती हूँ। लगभग 34 फीट ऊपर तुम्हें एक पैनल मिलेगा जिसके पीछे मिसाइल को कंट्रोल करने। रिक्वेस्ट, शांत। स्कैन शुरू कर रही हूँ। इतना वक्त क्यों लग रहा है? उन जानवरों ने हमें ढूंढ लिया है। इसके कंप्यूटर में एक पुरानी मैग्नेटिक डिस्क है। अगर गलती से इरेज हुआ तो ये फट सकता है। जल्दी। क्वेश्चन, सब ह्यूमंस ने इतनी तेजी से हमें कैसे ढूंढ लिया? मैंने सारे कैमरास बंद कर दिए थे। उनके कानों को बंद नहीं किया तुमने। अब जल्दी करो। वो आ चुके हैं। मिसाइल के ऊपर चींटियों की तरह चढ़ रहे हैं। अब एक ही रास्ता है, निकलो यहाँ से। ग्रैपलिंग लाइन से चढ़कर सिंहासन वाले कमरे की ओर जाना होगा। अगर हम मिसाइल्स को बर्बाद नहीं कर पाए तो हमें मैक्सिमस को खत्म करना होगा। मुझे पकड़ लीजिए, छत में ब्लास्ट कर रही हूँ। डूम, तुम लौट आए। देखो तो कौन आया है। वो जिसे लगता है वो हर बहस जीतेगी। हेलो विक्टर। वैलेरिया, नहीं, नामुमकिन। अगर तुम रिचर्ड्स खानदान के विनाश से बच भी गई तब भी तुम्हारी उम्र तुम्हारी मां से ज्यादा होनी चाहिए। तुम जैसे साइकोपैथ को ढूंढना आसान नहीं था विक्टर, मगर तुम मेरे काम आओगे। तुम्हें मेरे सारे सिपाहियों को मारने की जरूरत नहीं थी। हो गए इम्प्रेस तुम। चलो निकलते हैं यहाँ से। ये मैक्सिमस मुझे पेन पिलाने की कोशिश कर रहा है। जब तक मैक्सिमस सांस ले रहा है डूम कहीं नहीं जाएगा। क्या आप इसे मारना चाहते हो? रहने दो विक्टर, मैंने हथकड़ी से इसे सिंहासन से बांध दिया है। इस पागल को मारने में वक्त क्यों बर्बाद करना? पागल? मेरे राज्य में आकर मेरा अपमान? नहीं, ये वाला फ्री में। विक्टर, इसे हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। ऐसे पागल को परमाणु हथियारों को रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके पास क्या है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता विक्टर। मैं किसी को भी ऐसे नहीं मार सकती। मैं मार सकता हूँ। उसके हाथों में परमाणु हथियार मैं भी नहीं चाहता। क्या आज सुबह जब तुम्हारे लिए किसी को मारा था तो तुम्हें अच्छा लगा था? कौन है ये? डूम को ये पसंद आ रहा है। ठीक ठाक है। तुम्हें देखना चाहिए था इसने फैंटास्टिक आर्ट के साथ क्या किया। और तुमने इसकी जान बख्श दी। लगता है कि तुम आलसी होती जा रही हो वैलेरिया। खैर, मुझे ढूंढने की जो भी वजह हो, विक्टर वॉन डूम अपना रास्ता खुद तय करता है। रिकॉर्डर, इस तरफ से। गाइस,
नेगेटिव। मुझे इस नई दिशा में जाने की जिज्ञासा हो रही है। क्या तुम्हें डूम की मदद करनी होगी? हमारी साझेदारी है। रिवर्स। मैं आपके बताए हुए शब्दों को महत्व दे रही हूँ। हमारे वक्ती रिश्ते की इजाजत मैं देता हूँ और किसी भी समय इसे तोड़ भी सकता हूँ। क्या इसने तुम्हारे शब्द तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर दिए? बहुत सही। गाइस, तो क्या सिर्फ तुम और ये घोचू ही दोनों आए हो? मेरे डैड का इंतजार करना बंद कर दो विक्टर। मैंने कर दिया। दोस्तों, लगता है मामला गर्म होने वाला है। अपने लीडर के बिना ये जानवर लोग बेचैन हो रहे हैं। क्या करें? इंस्ट्रक्शन, भागो।